नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे सारे ज्योतिष डॉक्टर कौशल्या भार के साथ। वैसे हमने युति के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, लेकिन आज हम किसी खास युति के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। जब हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम भाव में जो ग्रह होते हैं, उनके अकॉर्डिंग विश्लेषण किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस हम करते हैं। लेकिन यदि एक ग्रह के साथ में कोई दूसरा ग्रह आ जाता है, तो वो जो एनालाइज है या जो विश्लेषण है, वो आपका बदल जाता है। प्रेडिक्शंस आपकी थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक ग्रह के बारे में आप कह सकते हैं कि ये अमुक ग्रह इस तरह से कार्य करेगा या ऐसा रिजल्ट्स देगा। लेकिन जब वो ग्रह किसी और ग्रह के साथ में संयोजन करता है, युति करता है, ठीक है, कंजक्शन में आता है, तो वो अपने रिजल्ट्स को थोड़ा-सा चेंज कर देता है या उसके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएँगे। हम अक्सर देखते हैं किन्हीं-किन्हीं लोगों को एक समस्या होती है कि वो अपने विचारों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या प्रकट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके बावजूद भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, कह सकते हैं कि सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब कुंडली में बुध और केतु का संयोजन हो, मतलब बुध और केतु की जब युति होती है, तो अक्सर व्यक्ति को इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आज जो युति है बुध और केतु की, हमने इसका एक टॉपिक भी रखा है कि मति भ्रम योग या फिर बुद्धि पर लगा दंश। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को अक्सर मति भ्रम रहता है, वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। उनकी जो एक नॉलेज है या कह सकते हैं कि उनका जो पंचम है या पंचमेश है, वो अक्सर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में रहता है। व्यक्ति जल्दी से अच्छा निर्णय नहीं ले पाता है, अक्सर वो गलत निर्णय ले लेता है या फिर ले ही नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। तो ऐसी युति में बहुत अक्सर ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस में भी चला जाता है, समटाइम्स स्ट्रेस में भी जा सकता है या उसको इस तरह की कोई समस्याएं ज़रूर हो सकती है। क्योंकि बुध जो है वो हमारी वाणी के अधिपति ग्रह होते हैं, हमारी स्किन के भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में अक्सर स्किन डिजीज़ भी देखी जाती है, जिनके जिनके बुध के साथ में केतु कंजक्ट रहते हैं, तो वहाँ पर स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, हकला के बोलने वाले व्यक्ति भी होते हैं और कभी-कभी उनको भ्रमित भी होते हैं, जिसमें पार्किंसंस रोग भी आते हैं, जिसमें नसों के रोग भी हो सकते हैं। कई तरह की बीमारियां भी ऐसे युति में अक्सर पाई जाती है। ये है कि वो कहाँ पर ये युति बन रही है, कौन से भाव में युति बन रही है, ठीक है। तो इस युति को हम विस्तार से अब जानते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कर सकते हैं और यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस युति में क्या होता है। बुध और केतु की युति कैसा रिजल्ट दे रही है, अब हम इससे जानते हैं। वैसे तो माना गया है कि ज्योतिष में के अनुसार जब केतु किसी भी ग्रह के साथ में आते हैं, जब ग्रह उच्च या स्वराशि का है, तब तो उसके प्रभाव में वो 5 गुना वृद्धि कर देते हैं। मान लीजिए यदि उच्च का बुध है तो केतु वहां पर उसके प्रभाव में 5 गुना वृद्धि कर देंगे। लेकिन यहाँ पर यह देखने के लिए है कि कौन से लग्न में युति बन रही है। यदि लग्नेश उच्च के हो गए, यानी कन्या लग्न में बन रही है, मिथुन लग्न में बन रही है, तो ये युति बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाएगी, अच्छे ही प्रभाव देगी, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि मेष लगन में युति बन रही है, तो युति बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट्स आपको दे देती है। बात है कि कहाँ बनने वाली है युति। यदि लग्न में बन रही है, दूसरे भाव में, छठे घर में बन रही है, तो यहाँ पर ये थोड़े आपको ज़्यादा तकलीफदायक रिजल्ट्स देने वाली बन जाएगी। यहाँ पर यह भी देखना जरूरी होता है कि बुध किस भाव का अधिपति है, क्योंकि किसी भी भाव शुभ भाव का अधिपति है तो शुभ रिजल्ट्स यहाँ पर ये जरूर देगा, ठीक है। और ऐसी युति में बुध को बुद्धि का कारक माना गया है, क्योंकि इस युति में यह भी देखना जरूरी होता है कि बुध जो है किस भाव के अधिपति हैं, क्योंकि नैसर्गिक रूप से बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है और आपके पराक्रम का कारक भी। यदि काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर तीसरी राशि आती है, यानी कि मिथुन राशि आती है, वो भी बुध को रिप्रेजेंट करती है। और छठे घर में
कन्या राशि वो भी बुध को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है या देखना ज़रूरी होता है कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यापार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्किंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जब थर्ड हाउस होते हैं, थर्ड हाउस में जब मिथुन राशि होती है तो ये चतुराई से भी संबंधित भाव है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह बुध है, ये चतुराई का कारक भी है, त्वरित निर्णय लेने वाला ग्रह होता है। और आपको ये कह सकते हैं कि किसी के साथ चतुराई करना, मतलब किसी भी बात को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से निर्णय लेना है, कब किस बात को बोलना है, समय के अनुरूप हम निर्णय ले पाते हैं, बात को बोल पाते हैं। तो इसका मतलब कि हमारी बुध और केतु की युति है वो हमारे लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है, ठीक है। तो ये यदि खराब है, मान लीजिए यदि कोई और दूसरा लगन हो गया जिसमें अच्छे भाव के अधिपति ये नहीं बने, अधिपति नहीं है बुध, तो वहां पर ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ये युति जरूर देती है, ठीक है। तो ये निर्णय के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का निर्णय ले रहे हैं। आपका निर्णय बता देगा कि बुध और केतु की युति किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में या कुंडली में दिखा रही है, ठीक है। व्यक्ति की बुद्धि अक्सर ऐसी युति में भ्रमित होती है। क्यों भ्रमित होती है? क्योंकि देखिए बुध जो है वो आपके नॉलेज का, कह सकते हैं कि नॉलेज का, या आपकी जो वाणी है उसका अधिपति है, आपके बिजनेस का भी वो एक तरह से बिजनेस को भी रिप्रेजेंट बुध करता है। यदि वहां पर केतु आ जाते, क्योंकि केतु के पास में आंखें हैं नहीं, ठीक है, और केतु जब इसके साथ में आएंगे, जब ये अच्छे भाव के ग्रह नहीं होते हैं, यदि इनको अच्छा भाव नहीं मिला हुआ है, त्रिक भाव के अधिपति हो गए, अकारक ग्रह हो गए किसी लगन में, तो वहां पर केतु इसको बिल्कुल डंप कर देंगे। आपकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी, आप निर्णय सही ले ही नहीं पाएंगे, बहुत हड़बड़ाए हुए से आप रहते हैं, जल्दबाज हो जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं गलती से, या फिर ऐसी स्थितियां हो जाती है कि व्यक्ति घंटों घंटों बैठ के सोचेगा फिर भी वो अपने सही निर्णय को नहीं ले पाता है। यदि यह युति 6, 8, 12 भाव में बने तो व्यक्ति को स्किन, याददाश्त, भूलने की बीमारी हो जाती है, याददाश्त उसको नहीं रहती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, डरपोक किस्म के व्यक्ति भी बन जाते हैं। मतलब इनका थोड़ा सा करेज जो रहता है व्यक्ति के अंदर, एक जो कॉन्फिडेंस रहता है वो ऐसे व्यक्तियों के अंदर में बिल्कुल नहीं होता, या कह सकते हैं बहुत कम होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा कार्य, कौन सा निर्णय सही है उनके लिए, कौन सा हितकारी है, ये व्यक्ति सोच नहीं पाते और अक्सर गलत निर्णय ले पाते हैं। यदि लगन में बने तो व्यक्ति कभी कभी बीमार भी हो सकते हैं। यदि मेष लगन की कुंडली मान लीजिए, उसमें यदि लगन में ये युति बन रही है, जैसे मैंने आपके सामने लगन में ही बुध और केतु लिखा है, यदि इसी में बुध और केतु की युति बन गई मेष लगन में, तो ऐसा व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है, उसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में उनको दिक्कत हो सकती है, उनको नसों की बीमारी हो सकती है, पार्किंसंस जैसे रोग भी उनको हो सकते हैं, क्योंकि केतु उनको जकड़ लेता है, नसों को जकड़ लेता है और इस तरह की बीमारियां उनको अक्सर देता है, ठीक है। यदि दूसरे भाव में ये युति बनती है तो वाणी विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यदि मेष लगन की कुंडली है या अकारक ग्रह बन जाते हैं बुध किसी भी और लगन में, तो वहां पर इनको वाणी विकार देते हैं। व्यक्ति हो सकता है बोलते बोलते अटक जाए, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर ले, वाणी में इंप्रेशन नहीं होता ऐसे लोगों को, तो और धन का अपव्यय भी करते हैं, क्योंकि ये सेकंड हाउस में युति बन रही है, ठीक है। उनको कौन सा खर्चा कितना करना है, कहाँ पर करना है वो बता ही नहीं पाते, उनके अक्सर बेवजह के खर्चे लगातार होते रहते हैं, ठीक है। यदि पंचम में या पंचमेश के साथ युति होती है तो पढ़ाई में ऐसी युति बाधा देती है। यदि बच्चे की कुंडली में यदि उसकी एजुकेशन का टाइम है, स्कूलिंग हो रही है, या मान लीजिए कि कॉलेज का समय है या पढ़ाई में वो है, तो उनकी पढ़ाई में बाधा आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुध उनके लिए नकारात्मक ग्रह बन जाएंगे केतु के साथ कंजक्ट होने के कारण, ठीक है। यदि पंचमेश के साथ में यदि बुध उच्च के होते हैं तो ऐसा बच्चा बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, बहुत अच्छी एजुकेशन उसकी होती है, लेकिन यदि केतु के साथ में कंजक्ट हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है, उनके रिजल्ट्स हमेशा गलत ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति को संतानहीनता हो सकती है,
संतान होने में बाधा हो सकती है, एजुकेशन में डिलेज होते हैं, निर्णय लेने में डिलेज होते हैं और उनकी और भी कई समस्याएं, जैसे पेट में उनको कई इश्यूज हो सकते हैं। इस तरह की युति जो है यदि पंचम भाव में बनती है तो इस तरह के रिजल्ट्स लेकर के आती है। बुध क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह है, यदि ये राहु या केतु माफ कीजिए, यदि केतु के साथ में आ जाएगा तब व्यक्ति ऐसी भीड़ को फॉलो करता है, क्योंकि उसके पास में स्वयं की बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहती है, स्वयं के विचार नहीं होते हैं, वो विचारों के ऊपर मंथन नहीं कर पाता है, मंथन करता है तो निर्णय भी नहीं ले पाता है। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर ऐसी भीड़ को फॉलो करते हैं जिसका कोई मोटो ही नहीं होता है, जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं होता है, उनके पीछे ये भागते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति ने ये कह दिया है कि यहाँ पर तो ये बंदा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बिल्कुल वो वैसे ही फॉलो कर लेंगे। वो अपने विचारों से सोचेंगे भी नहीं कि यहाँ पर वास्तविकता क्या है, मतलब किसी और के कहने में ये कुछ भी कार्य कर देंगे, स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। तो ये आंख मूंद करके किसी का भी विश्वास ऐसे व्यक्ति कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन व्यक्तियों के पास में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि इनकी बुद्धि को एक दंश लगता है, जो केतु है। केतु एक दंश होता है, एक कट होता है इनकी बुद्धि के ऊपर, तो वो उनको इस तरह से रिजल्ट्स दे देते हैं। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि बुद्धि पर लगा हुआ एक ये दंश है। ठीक है, ये जख्म है, एक पीड़ा है जो आपकी बुद्धि के ऊपर हावी हो गई है। ठीक है, यदि कन्या या मिथुन लगन में बने युति तो रिजल्ट्स बदलेंगे, लेकिन कौन सा लगन है? ठीक है, मैंने तो अभी कहा कि मिथुन या कन्या में है ये युति तो फिर भी अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, लेकिन आपका कौन सा लगन है, किस लगन की कुंडली हम देख रहे हैं, वहां पर ही अपने रिजल्ट्स अच्छे या बुरे दे सकते हैं। निर्भर करता है कि कौन से लगन की हम बात करें, किस लगन में ये युति बन रही है। तो बुध और केतु की युति बहुत अच्छी युति नहीं मानी जाती है। ठीक है, वैसे तो बुध जब उच्च के या स्वराशि ग्रह के साथ में जब आते हैं तो उस ग्रह के पावर में 5 गुना वृद्धि कर देते हैं, लेकिन यदि ये मेष लगन में ये युति बनती है या किसी और लगन में युति बनती है, मिथुन और कन्या लगन को छोड़ करके, तो वहां पर ये थोड़े से तकलीफदायक दोनों ग्रह बन जाते हैं। ये आपको कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देते हैं। तो ऐसे जब युति आपकी कुंडली में है तो आपको चाहिए कि आप किसी से एडवाइस लीजिए, आप अपनी फैमिली से पूछ करके कोई एडवाइस ले सकते हैं, अन्यथा ऐसा बुध आपको बड़े बड़े डेट में डाल सकता है। आप ऋण भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, वहाँ पर आप फंस सकते हैं, आपको कोई समस्या हो सकती है, सोचने समझने की तकलीफें हो सकती है, आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पार्किंसंस जैसे रोग भी इसमें हो सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में ऐसी होती है तो आप विचारों का थोड़ा मंथन कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी की हेल्प लेकर के आप अपने निर्णयों को पूर्ण कर सकते हैं। जब हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में हमारी कुंडली में पता चल जाता है कि हमारी कुंडली में किस तरह की नेगेटिविटी है, कौन सा ग्रह हमें तकलीफ देने वाला है, यदि उसकी कोई ग्रह दशा चल रही है हमें या उसका कोई अंतरदशा चल रही है, तो उस समय हमें सोच समझ कर निर्णय लेने चाहिए। कभी भी जीवन के कोई भी निर्णय बिल्कुल धड़ल्ले से नहीं लेना चाहिए। बड़ा कोई आप कार्य करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, कहीं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, तो आप सोच समझ कर निर्णय लीजिए। बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए, अंधभक्ति किसी भी व्यक्ति की नहीं करनी चाहिए। कोई भी आपको कुछ बोल रहा है तो थोड़ा 2 मिनट रुक करके सोचिए कि क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है। तो ये आप अपने बुध को एक्टिव करेंगे। यदि केतु के साथ में कंजक्शन है बुध का, तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूर आवश्यकता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को कहीं पर, वैसे तो देखिए जो कुंडली के ग्रह आप उनको वहाँ से हटा नहीं सकते, जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है उसको हम अपने बुद्धि या विवेक से थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी, आशा करती हूँ कि हेल्पफुल भी ये आपके लिए ज़रूर रहेगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।